पटाखा ब्लास्ट से मिले जख्म से अब तक बह रहा है पस। मदद के नाम पर सिर्फ मिले 50,000 रुपए। शहर के बैरागढ़ में अग्रवाल बंधुओं की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन पीड़ितों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत नहीं मिली है। इसी से परेशान होकर पटाखा ब्लास्ट पीड़ित बैरागढ़ निवासी दिनेश सोनी ने मंगलवार को जनसुनवाई में एडीएम सतीश राय से शिकायत की। सोनी ने कहा कि ब्लास्ट के 1 साल बाद भी घाव से पस निकल रहा है। अब तक इलाज में 5 लाख रुपए तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन से सिर्फ 50,000 की मदद मिली है। पटाखा फैक्ट्री से 100 मीटर दूर रहने वाले पीड़ित दिनेश सोनी ने बताया कि ब्लास्ट के दौरान वह घर के आंगन में बनी नर्सरी में खड़े थे, तभी लोहे की रॉड आकर उनके बाएं पैर में लगी। इससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद उन्होंने भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में 2 बार, इंदौर में 1 बार ऑपरेशन कराया, लेकिन 1 साल बाद भी घाव नहीं भरा है। आज भी पैर में से पस निकल रहा है। घाव साफ करते समय हड्डी दिखाई दे रही है। इसमें अब तक 5 लाख का खर्चा आया है, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 50,000 की सहायता दी है। उनकी पत्नी कृष्णाबाई की दोनों किडनियां खराब हैं, डायलिसिस पर हैं। घर की नर्सरी से ही लोग आकर खरीदी से ही गुजारा चल रहा है। इंदौर जाने पर 10,000 रुपए हर महीने और हर दूसरे दिन ड्रेसिंग के 100 रुपए लग रहे हैं। शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या हो गया था ये, क्या कैसे पता? ब्लास्ट में अच्छा, तो अभी मुआवजा नहीं मिलेगा? मुझे नहीं मिला सर अभी। अच्छा, कितनी बार आ चुके हैं? क्या सर? कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ 2 बार आ चुके हैं। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, वो तो मेरा बेकार कार्ड भी नहीं बना, साल भर से चल ही नहीं पा रहा। शहर में गणगौर महोत्सव की धूम। देर रात तक मंडल दे रहे भजनों की प्रस्तुतियां। हरदानगर के मोराने परिवार में माता गणगौर पावनी बुलाई गई हैं। भव्य गणगौर उत्सव का आयोजन खंडवा बाईपास रोड स्थित सीताराम गार्डन में किया जा रहा है, जिसमें भव्य आकर्षक पंडाल बनाया है। 23 मार्च को खड़ा स्थापना के साथ प्रारंभ हुए इस उत्सव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। आयोजन में श्रद्धालु रनुबाई एवं धनियर राजा की आराधना में लीन है। मां गणगौर की आराधना में झालरों भजनों के साथ जागरण किया जा रहा है। मंगलवार को 4 मंडलों ने प्रस्तुतियां से श्रद्धालुओं का मन मोहा। श्री राधा कृष्ण मंडल, पोखरानी गणगौर मंडल, मां शारदे गणगौर मंडल और मां रेवा संस्कृति गणगौर मंडल ने भक्ति संगीत, झांकी एवं नृत्य से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। धनियर राजा व रनुबाई की आकर्षक झांकी रथ स्वरूप में प्रस्तुत की, जिसे श्रद्धालुओं ने तालियों की गूंज के साथ सराहा। हरदा जिले के लिए 27 मार्च को शाम 5 बजे तवा नहर में पानी छोड़ा जाएगा। संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। नर्मदापुरम और हरदा जिले के किसानों के लिए तवा डैम से 27 मार्च से पानी छोड़ा जाएगा। जल उपयोगिता समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले हरदा के किसानों को पानी मिलेगा, उसके बाद 1 अप्रैल से नर्मदापुरम जिले को जल आपूर्ति होगी। दरअसल कमिश्नर कार्यालय नर्मदापुरम में मंगलवार को नर्मदापुरम संभाग आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में ग्रीष्मकालीन मूंग सिंचाई हेतु संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि हरदा जिले हेतु बाइन तट मुख्य नहर से 27 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तवा नहर में पानी प्रवाहित किया जाएगा। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजाराम मीना के अनुसार तवा डैम में 1004 MCM पानी उपलब्ध है, जिसमें से 838 MCM सिंचाई के लिए सुरक्षित रखा गया है। इधर नहरों की सुरक्षा के लिए पुलिस, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग और MPEB की संयुक्त पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने किसानों को मूंग, गेहूं और मक्का की फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है। शहर में बेखौफ अवैध हथियारों का कारोबार करते 4 लोग पुलिस गिरफ्त में। 5 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिले में अवैध हथियारों के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए हथियारों की कुल कीमत 1.22 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपियों से 1 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किया गया है। बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने बताया कि 25 मार्च को थाना सिराली पुलिस को सूचना मिली कि हरदा रोड पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध युवक अवैध हथियार के साथ मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक संदीप साकल्ले उम्र 21 वर्ष निवासी नांद्रा को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी में उसकी कमर से 1 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने यह हथियार साईं कुचबंदिया उम्र 24 वर्ष निवासी हरदा से खरीदा था। पुलिस ने तुरंत हरदा में घेराबंदी कर साईं कुचबंदिया को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 1 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये हथियार वीके कलोसिया हरदा से खरीदे थे और इन्हें बेचने के लिए अपने साथियों को सौंप चुका था।
साईं कुछ बंदिया के खुलासे के बाद पुलिस ने राकेश कीर उम्र 20 साल निवासी ग्राम कुशिया हंडिया को पकड़ लिया। उसकी कमर से एक देसी पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने हरिपुरा में शुभम कीर उम्र 20 साल निवासी ग्राम हरिपुरा चारवा छिपावड़ को भी गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस तरह से कुल 5 नग देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 नग जिंदा कारतूस सहित 4 कट्टेबाज गिरफ्तार किए हैं। थोड़ा पीछे कर लो। ये सिराली पुलिस के द्वारा 25 मार्च को सबसे पहले संदीप साकल्ले को गिरफ्तार किया गया सिराली थाना क्षेत्र से, जो कि करताना का रहने वाला है। उससे एक पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल बरामद किया गया और पूछताछ की गई कि आपने ये कहाँ से लिया था। तो उसने साई कुछ बंदिया का नाम बताया, जो कि हरदा वार्ड क्रमांक 1 का निवासी है और उसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। उससे जब साई कुछ बंदिया को घेरा गया तो उसके पास से, उसकी कस्टडी से 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद हुआ और पुनः इसमें पूछताछ की गई तो उसने बताया, मैंने शुभम कीर और राजेश कीर को भी एक पिस्टल बेचा हुआ है। तो उनको भी गिरफ्तार किया गया चारवा और हांडिया क्षेत्र से। और इस प्रकार जो पूरी कार्रवाई कल 25 तारीख को हुई, उसमें सिराली पुलिस को 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 बुलेट्स और 1 ओप्पो का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है, जो जांच हेतु बेचा जाएगा और इसमें विवेचना जारी है। पुलिस लगातार इसमें पता लगाएगी कि ये कहाँ से बने हैं, इस विषय में विवेचना करेगी और अभी इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा और इसमें विवेचना आगे जारी रहेगी। सर, इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या पहले से? इनमें से जो 2 मुख्य आरोपी हैं, साई कुछ बदिया और राजेश की, इसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। और सर, ये कट्टा बेचते थे या किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए इन्होंने? जो इसमें साई कुछ बदिया है वो बेचता भी था इलीगल रूप में इसको, और इसमें और पूछताछ के लिए इनकी पुलिस रिमांड ली जा रही है 2 दिन की। इसमें इनसे और भी इनके सोर्स कहाँ हैं और इसका क्या प्लान कर रहे थे, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। क्या सर हरदा जिले में अभियान भी चलाया जाएगा कि जिस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में इस प्रकार से मिला है, तो इसके बाद में क्या? जी बिल्कुल, रेगुलर पुलिसिंग के माध्यम से ही हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हमें संदेह है जिन पे, उस पे उनकी पूछताछ करके और उनकी घरों की तलाशी ली जाकर अधिक से अधिक हम इलीगल वेपन्स को ट्रेस कर रहे हैं। डीपी में लगी आग हुई जलकर खाक, धू धू कर दहकी डीपी, बड़ा हादसा होने से टला। हरदा में बुधवार दोपहर के समय तिलक भवन के पास अचानक डीपी में आग लग गई। पहले डीपी में तेजी से धुआं निकलता देख लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते डीपी में आग की लपटें निकलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डीपी में धुआं निकलता देख फौरन विद्युत विभाग कार्यालय को फोन पर सूचित कर दिया था, परंतु बहुत देर तक कोई विद्युत मंडल कर्मचारी नहीं पहुंचा। फिर आसपास के दुकानदारों व रहवासियों ने अपने हिसाब से आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर डीपी का मरम्मत कार्य किया। यूं तो विद्युत मंडल पूरे साल लगातार मेंटेनेंस के नाम पर घंटों घंटों तक शहर की बिजली बंद करता है और पूरे साल के हर रविवार भी मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत सप्लाई अवरुद्ध रहती है, परंतु परिणाम के रूप में गर्मी शुरू होते ही जगह जगह डीपी जलने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं और विद्युत मंडल की कार्य प्रणाली पर कोई भी आला अधिकारी की नजर नहीं रहती है। काम के नाम पर बस खाना पूर्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर में कई बार बड़ी घटनाएं भी हो चुकी हैं, मगर विद्युत मंडल ने अभी तक भी अपनी कार्य प्रणाली में कोई रद्दोबदल नहीं किया है। परंतु हाँ, संबंधित अधिकारी बिल के पैसे उपभोक्ता से वसूल करने में जरूर रुचि रखते हैं। क्या उपभोक्ता का यह हक नहीं है कि उन्हें बिजली बिल के भुगतान के बाद सुविधाएं और सुरक्षा मिले? या विद्युत मंडल सिर्फ बिजली बिल वसूलने की कार्यवाही में ही फुर्तीला है?